वेलकम टू मानवी फाइनेंशियल। दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे से आप लर्न कर रहे होंगे, सीख रहे होंगे। देखिए दोस्तों, ट्रेड करने की जल्दी मत कीजिए। आप पहले अच्छे से लर्न कीजिए, चीज़ों को समझिए, बेसिक्स क्या हैं। एज ए बिगिनर आपको सबसे पहले ये सब चीज़ें अपने मेंटली क्लियर कर लेनी चाहिए। उसके बाद आप ट्रेड बहुत आराम से कर सकते हैं, इजी वे में कर सकते हैं। देखिए लाखों लोग यहाँ पे अकाउंट ओपन करते हैं, लाखों रुपए लगाते हैं और लॉस करते हैं, चले जाते हैं। तो आपको उस बात पे नहीं जाना। अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो ज़रूर आप यहाँ पर आइए और शेयर मार्केट से आप रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। बस आपको एक सही पाथ की ज़रूरत है। तो इसी के लिए हमने एक सीरीज शुरू की है, जैसा कि आप सब जानते हैं, तैयारी ट्रेड की। आज हम उसका नेक्स्ट पार्ट बनाने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे कि स्टॉक को कैसे सेलेक्ट करें। उसमें हम वॉल्यूम का यूज़ करेंगे। वॉल्यूम का यूज़ करने के क्या फ़ायदे हैं दोस्तों। इससे हम एक तो इलिक्विड शेयर में ट्रैप नहीं होते हैं, जिसमें वॉल्यूम बहुत ड्राई होते हैं। तो उसमें कई बार क्या होता है कि हम जो ट्रेडर हैं, रिटेल ट्रेडर्स हैं, जिनके पास पूरी तरह से इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती, तो हम उसमें ट्रैप हो जाते हैं। तो उन सब को अवॉइड करने के लिए, ऐसी परेशानियों से बचने के लिए हम उसमें वॉल्यूम का फ़िल्टर लगाएंगे और उसके थ्रू हम स्टॉक को फाइंड आउट करेंगे कि किन स्टॉक्स में हमको काम करना है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे बोला कि वॉल्यूम क्या होता है, आप मेरी स्क्रीन देख रहे होंगे। वॉल्यूम मैं आपको बताता हूँ। कोई भी कंपनी है, जैसा कि ये XYZ कंपनी है, कोई सा भी शेयर हो सकता है, वो चाहे निफ्टी हो सकता है, बैंक निफ्टी हो सकता है, या कोई और शेयर हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, इसको हम कैसे समझेंगे। किसी भी स्टॉक में आप जानते हैं कि ट्रेड कैसे होता है एक्सचेंज में, जब कोई एक बायर और एक सेलर का दोनों का प्राइस, डिजायर प्राइस मैच होता है एक्सचेंज में, तब एक ट्रेड एक्सचेंज में एग्जीक्यूट होता है। तो हमेशा एक बायर होना ज़रूरी है और एक सेलर होना ज़रूरी है पर्टिकुलर हर प्राइस के लिए। तो इसमें क्या होता है, बायर ने सपोज कीजिए कि यहाँ पर उसको ख़रीदना है 100 क्वांटिटी। XYZ कंपनी ये जो हमारी है, इसके 100 शेयर उसको ख़रीदने हैं। और कोई सेलर है जिसे XYZ कंपनी के उसी टाइम पे 100 शेयर बेचने हैं। तो क्या होगा, वो अपनी प्राइस लगाएगा सेलर और बायर अपनी प्राइस डालेगा। सपोज कीजिए इन दो बायर और सेलर के बीच में प्राइस मैच हो जाती है, तो यहाँ पर एक ट्रेड जनरेट होगी। तो यहाँ पे जो ये ट्रेड तो बनेगी, वन ट्रेड बनेगी, बट इसमें वॉल्यूम कितना जनरेट होगा हमारा, कितना जनरेट होगा दोस्तों, सोचिए आप। इसमें वॉल्यूम जनरेट होगा 100, 200 जनरेट नहीं होगा, इसको हम बोलेंगे 100 वॉल्यूम। अब इसके बाद एक बार वापस से ये बायर और 500 शेयर खरीदना चाहता है, और ये कोई दूसरा सेलर है, वो 500 शेयर बेचना चाहता है, और यहाँ पर एक और ट्रेड मैचिंग हो जाती है। तो यहाँ पे एक बार और सेकंड ट्रेड बनती है। तो यहाँ पे कितना वॉल्यूम हो जाएगा, इसमें हम 500 प्लस कर देंगे, तो ये वॉल्यूम हमारा हो जाएगा 600। ये दोनों वॉल्यूम काउंट नहीं होंगे दोस्तों, इसमें से सिर्फ एक ही तरफ की क्वांटिटी को हम काउंट करेंगे, उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम। तो ये क्राइटेरिया हमें कई बार ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड करने से बचा देगा जहाँ पर ये वॉल्यूम कम होता है या कम लोगों का इंटरेस्ट होता है। वॉल्यूम का सीधा सीधा प्रिंसिपल क्या है, वॉल्यूम का मतलब ये है कि इसमें कितने लोग इंटरेस्टेड हैं एक सर्टेन प्राइस लेवल पर, या एक सर्टेन डे, कोई भी पर्टिकुलर डे, जिस दिन हम वॉल्यूम को ट्रैक कर रहे हैं, उस दिन उसमें कितना इंटरेस्ट डेवलप हुआ है लोगों का, वो चीज़ वॉल्यूम से हमें पता लगती है। तो इसके लिए हम अगर वॉल्यूम को समझ चुके हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपल सा कंसेप्ट है, हमें एक वेबसाइट खोलनी है मनी कंट्रोल की। लगभग सारे लोग इससे वाकिफ़ होंगे,
पर ये बहुत बरसों पुरानी क्लासिकल वेबसाइट है। जिनके पास पेड स्कैनर नहीं है या ब्रोकर के पास स्कैनर नहीं है, वो इस वेबसाइट का बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो हमें गूगल करना है मनी कंट्रोल वॉल्यूम शोकर। जैसे आप यहाँ टाइप करेंगे, फर्स्ट लिंक ओपन होता है वो मनी कंट्रोल का ओपन होता है। जैसे आप ओपन करेंगे इस प्रकार से एक पेज ओपन होगा और यहाँ पर आप देखेंगे कि इसने ऑलरेडी काफ़ी सारे स्टॉक फिल्टर आउट किए हुए हैं एक सर्टेन वॉल्यूम क्राइटेरिया पर। अब ये इस वेबसाइट का क्राइटेरिया है, इसमें कई तरह के शेयर आपके सामने नज़र आएंगे जिनमें कई गुना वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, कई गुना चीज़ें सामने दिखेंगी आपको। पार्ट ये देता है, पर हमें इसको यूज़ नहीं करना है। हमें किसको यूज़ करना है? हमें यूज़ करना है हमारा ओन क्राइटेरिया। यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, फाइंड योर ओन प्राइस शोकर डेट फुलफिल योर सर्च क्राइटेरिया। हमें इस लिंक पे क्लिक करना है और हमें अपना क्राइटेरिया सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक्सचेंज है, इसको BSC से हम NSC कर देंगे। मोस्ट वॉल्यूम हमारे NSC में होता है, इसलिए हम NSC में ट्रेड करना चाहते हैं। यहाँ पे प्राइस दोस्तों, स्टॉक की प्राइस हमें किस प्राइस के स्टॉक्स तक, मतलब किस प्राइस तक के स्टॉक्स को फिल्टर आउट करना है। इसका मीन्स क्या है कि जो नए या बिगिनर्स लोग हैं वो परसेंटेज में उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाते कई बार स्टॉक्स को, इसलिए हम शुरुआती दौर में हमारे इसको एक ऐसा प्राइस लेवल फिल्टर करके रखेंगे जिससे कि हमें वो प्राइस विजुअली भी समझ में आए। चार्ट पे तो हमें दिख ही जाएगी कि कितना परसेंट स्टॉक बढ़ा है नहीं बढ़ा है, बट हम चाहते हैं कि विजुअली भी हमें समझ आए, इसलिए हम इसके लिए पेनी स्टॉक में ना ट्रेड कर पाए। ये तो वो फिल्टर आउट करने के लिए हम इसमें क्या है, एक सर्टेन प्राइस एरिया डिसाइड कर देंगे कि यार प्राइस 150 से ऊपर होना चाहिए। ये मेरा ओन क्राइटेरिया है, इसे आप 100 रुपये भी रख सकते हैं, 50 रुपये भी रख सकते हैं। तो वो 50 रुपये अगर आप रखते हैं तो वो 50 रुपये से ऊपर के जितने भी स्टॉक हैं इस क्राइटेरिया में आएंगे, उनको फिल्टर आउट करके बताएगा। एक स्टार्टिंग पॉइंट के लिए मैं इसमें 150 रुपीज़ रख देता हूँ। इसके बाद आते हैं हम एवरेज वॉल्यूम ओवर। एवरेज वॉल्यूम का मतलब क्या है दोस्तों कि हम मान लीजिए 5 ट्रेडिंग सेशन को ट्रैक कर रहे हैं, तो उन 5 ट्रेडिंग सेशन में वॉल्यूम होगा अलग अलग, बट हमें उनका एवरेज निकालना पड़ेगा जिससे कि हम कंपैरिजन कर सकें। तो इसका मतलब क्या है, एवरेज वॉल्यूम ओवर 1 डे, मतलब एक दिन का जो वॉल्यूम था उसके एवरेज का कंपैरिजन हम यहाँ पे करने वाले हैं। पर हम इसको सेलेक्ट करेंगे ऑलमोस्ट 10 डेज। तो इससे क्या होगा दोस्तों, किसी एक दिन पर्टिकुलर किसी न्यूज़ की वजह से या किसी वजह से ट्रेड का वॉल्यूम कम ज़्यादा जनरेट हो जाता है, बट हम इसको 10 डेज़ पे कर देंगे। तो 10 डेज़ में जो एवरेज वॉल्यूम बना है, कांस्टेंट वॉल्यूम रहा है, वो हम ट्रैक करेंगे, तो वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। या इससे अगला वाला कॉलम है परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम में जो हमने ये सेलेक्ट करा है एवरेज वॉल्यूम ओवर 10 डेज़, सपोज कीजिए ये किसी स्टॉक का 5 लाख है, तो हमें यहाँ पे परसेंटेज में क्या डालना है कि उस 5 लाख का कितना परसेंट अगर वॉल्यूम बड़ा है या कम हुआ है तो वो हमारे फिल्टर में आए। तो हम इसमें क्या करेंगे, ऑलमोस्ट अगर 100% करते हैं, यहाँ पे 100 लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा ये एवरेज वॉल्यूम 10 दिन का एवरेज वॉल्यूम रहा उसका दुगना अगर वॉल्यूम कभी भी जनरेट होगा तो वो शेयर हमारे यहाँ फिल्टर में नज़र आएगा हमें। तो एक बार को हम इसको 200 कर देते हैं। 200 का मतलब दुगना, दो गुना अगर वॉल्यूम जनरेट होता है तो वो हमारे फिल्टर में हमें नज़र आएगा। और वॉल्यूम हमें कितना रखना है, वॉल्यूम हम कम से कम इसमें मान के चलते हैं कि 5 लाख हमारा जो ये वॉल्यूम जनरेट हुआ है वो 5 लाख वॉल्यूम हमारा होना चाहिए, तो हमारे को एक अच्छा स्टॉक देखने को मिलेगा। सेक्टर हम अभी ऑल रहने देते हैं। कभी हम स्पेसिफाई जब काम करना चाहते हैं तो वो उसमें से ये कोई सेक्टर भी हम यूज़ कर सकते हैं कि किस स्टॉक में किस प्रकार से काम होता है, वो मैं आने वाले सेक्टर का जब कभी आपको एनालिसिस करेंगे तब मैं बताऊंगा। तो अभी हम ये और ग्रुप के लिए हम जो सारे ग्रुप छांट सकते हैं जिसमें हमारे मिड कैप भी आ जाएंगे, स्मॉल कैप भी आ जाएंगे, सब प्रकार के स्टॉक इसमें हमारे आ जाएंगे, इसलिए हम इसको ऑल रहने देते हैं अभी के लिए और इसको गो दबाते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये फिल्टर आउट कर रहा है, कुछ सेकंड आपके लेगा क्योंकि उसको फिल्टर आउट करने में वक्त लगेगा। उसके बाद एक रिजल्ट ऐसा आपके सामने आएगा,
इसमें आपको ये यहाँ पे जहाँ मेरा कर्सर है वहाँ पे कंपनी का नेम है, ग्रुप है, सेक्टर है, ये किस सेक्टर से बिलोंग करता है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या है, परसेंटेज कितना बढ़ा है क्लोजिंग से या कम हुआ है, लास्ट वॉल्यूम जो फिल्टर आउट करके जो वॉल्यूम आज आया है वो वॉल्यूम ये है, और एवरेज वॉल्यूम जो 10 डेज का वॉल्यूम रहा वो कितना इसका चल रहा था, और ये परसेंटेज जो है ये इस एवरेज वॉल्यूम का कितना गुना बढ़ा है। तो ये देखिए दोस्तों, जो ये IIFL स्टॉक है इसका 8,195 गुना वॉल्यूम आज बढ़ा है, मीन्स 2,31,000 जो इसका डेली बेसिस पे वॉल्यूम रहता था, आज सीधा ये कितना हो गया है हमारा 1,91,79,899, मतलब 8,000 गुना, 800 गुना नहीं दोस्तों, 8,000 गुना, 2 लाख का सीधा 1 करोड़ वॉल्यूम यहाँ पर जनरेट हुआ है। इसमें कुछ ना कुछ बड़ा मूवमेंट हुआ है। तो उसके बाद हम देखते हैं कर्ब्स बायोकेम फार्मास्यूटिकल कंपनी का शेयर है, इसका एवरेज वॉल्यूम रहता है 73,676 और आज इसमें वॉल्यूम जनरेट हुआ है 17,55,904। ऐसे गुड फ्राई फिलिप सिगरेट्स का शेयर है 28,000 कुछ का वॉल्यूम जनरेट होता है, बहुत लोएस्ट वॉल्यूम वाली कंपनी है, और इसके बाद आज इसमें वॉल्यूम जनरेट हुआ है 6,71,294। तो ये एक सिग्निफिकेंट क्राइटेरिया हो जाता है हमारे लिए कि अब ये गुड फ्राई है या, मैं देखिए दोस्तों डिस्क्लेमर भी मैं दे देता हूँ, वैसे आपने पढ़ाई है, मैं किसी शेयर को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ या हम कोई टिप या एडवाइजरी नहीं करते हैं, हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, ये जो भी हम सीख रहे हैं ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है ताकि आप चीज़ों को समझ सकें और सीख सकें। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, आप सबसे पहले तो जो लो जिनके एवरेज वॉल्यूम है उनमें से हम फिल्टर आउट कर देंगे, उनको हम सेलेक्ट कभी नहीं करेंगे। दूसरा क्राइटेरिया हम लगाएंगे कि जो स्टॉक हमारे पास 5% या उससे अबाव सामने निकल के आया है हम उसी को हमारी लिस्ट में रखेंगे, ताकि हमें पता चले कि अच्छा मूवमेंट किस स्टॉक में आने वाला है। 1 या 2% या 3% जैसे ये देख रहे हैं हम यहाँ पर, ये कई जगह आपको ऐसे भी नज़र आएगा। तो ये इतनी सी तो नॉर्मल वोलेटिलिटी कई बार रहती है स्टॉक्स की, वोलेटिलिटी भी हम समझेंगे आने वाले कुछ वीडियोस में। तो ये जो वोलेटिलिटी की वजह से भी बढ़ जाता है कई बार स्टॉक इतना 1%, 2%, 3%, तो इसको हम सेकंड क्राइटेरिया हमारा, इसको भी हम शामिल नहीं करेंगे। सिर्फ 5% से ऊपर जो स्टॉक हमें नज़र आ रहे हैं ऐसे हम स्टॉक की वॉच लिस्ट बना लेंगे। सपोज कीजिए हम यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं, इसमें एक अच्छा खासा वॉल्यूम भी रहता है, 51,983 एवरेज वॉल्यूम रहता है और आज इसमें 7 लाख बना है, तो हम चोलामंडल को हमारे लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए ये एक शेयर है CSB बैंक, इसमें 1.5 लाख का वॉल्यूम करीब करीब रहता है और आज इसमें 20 लाख का वॉल्यूम हुआ है। बैंक निफ्टी बढ़ने की वजह से शायद उस वजह से कारण ITC ने अच्छा वॉल्यूम से ब्रेकआउट दिया है। देखिए दोस्तों 7% ऑलमोस्ट बढ़ा हुआ है। और इसके बाद आप देखें ये है 9 लाख रेलिगेर एंटरप्राइजेस फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट का स्टॉक है, इसको हम फिल्टर आउट कर सकते हैं। इंडसइंड बैंक है, इसको फिल्टर आउट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ आ जाइए बायोकॉन, इसको फिल्टर आउट कर सकते हैं। उसके बाद आप आ जाइए BF यूटिलिटी, इसको फिल्टर आउट कर सकते हैं। इनमें की 200% का वॉल्यूम एकदम से सीधे जंप आउट हुआ है। इंडस टावर है 10% बढ़ा हुआ है। तो इस प्रकार से हमारे पास एक वॉच लिस्ट तैयार होगी। अब इस वॉच लिस्ट का मतलब ये नहीं है कि दोस्तों आपको सीधे जाके इनमें जंप कर देना है, जंप नहीं करना है इनमें दोस्तों। सीधे जाके आपके लिए सिर्फ ये एक मोमेंटम ट्रैक करने के लिए स्टॉक की वॉच लिस्ट है कि आप स्टॉक कहाँ से ढूंढेंगे। तो हमें आगे का प्रोसेस क्या करना है, सिंपली जैसे हमने चोलामंडल फाइनेंस होल्डिंग को फिल्टर आउट किया, तो हम इसका चार्ट देखेंगे। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, बिना चार्ट के हम कभी भी कोई एंट्री नहीं करेंगे जब तक कि चार्ट में हमें क्लियर सिग्नल नहीं मिल जाए। हम कितना भी हमारा फिल्टर आउट कर लें, कुछ भी कर लें, पर हम डिसीजन हमेशा चार्ट पे जाके ही लेंगे। लिस्ट को IIFL फाइनेंस, इसमें क्या हुआ है, IIFL फाइनेंस ये अपसाइड आया था ब्रेकआउट देके दोस्तों, और यहाँ से वापस से रिवर्स हुआ है। ये जो गैप बना हुआ था इसे हम गैप बोलते हैं, यहाँ क्लोज हुआ था
और नेक्स्ट डे थोड़ा ऊपर ओपन हुआ था, तो ये गैप फिल करके इसने यहाँ पे क्लोज किया है स्टॉक को। तो ये गैप्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, हम सीखेंगे आगे कि इन गैप्स को कैसे ट्रेड करना होता है। दूसरा स्टॉक हम देखते हैं, क्रेब्स बायोकेम एंड इंडस्ट्री। ये भी देखिए कितना अच्छा अप ट्रेंड है और इसमें भी कुछ मूवमेंट्स बनने लगे हैं, तो आपको इसको वॉच लिस्ट में शामिल करना है। गोडफ्राई फिलिप्स इसको थोड़ा सा हमें अवॉइड करना है, क्योंकि हम देख रहे हैं ये थोड़ा बार बार एक जोन बना हुआ है, रेजिस्टेंस जोन, उसके अंदर है ये। अगर इसके बाहर निकलता है इस जोन के, तो हम सोचेंगे इसके बारे में, समझेंगे। तो प्रिसीजन वायर, इसमें बहुत कम वॉल्यूम रहता है दोस्तों। और आईटीसी तो बहुत लोगों का फेवरेट स्टॉक भी रहता है हमेशा, और एफएमसीजी में सेफ प्ले मानते हैं हम। तो ये तो अप ट्रेंड में ही है स्टॉक, और आज अच्छे से ब्रेकआउट दिया है इसने। तो देखते हैं क्या करता है आने वाले दिनों में, इसको भी वॉच लिस्ट में रखें। सूर्या रोशनी, ये देखिए कितना ब्यूटीफुल स्टॉक है और कितने अच्छे वॉल्यूम्स के साथ बढ़ता हुआ जा रहा है टाइम टू टाइम, और स्टॉक में कितनी अच्छी पोटेंशियल है इसमें। तो दोस्तों बहुत प्यारा स्टॉक है, बहुत प्यारा चार्ट है। एक्चुअली में स्टॉक प्यारा या बुरा नहीं होता, चार्ट का स्ट्रक्चर उसका अच्छा और ख़राब होता है। तो बहुत अच्छे से चार्ट चल रहा है। तो कहने का मतलब दोस्तों, यहाँ पे आप को जो बताने का मेरा सेंस है वो ये है कि इस तरीके से आप एक तो उन स्टॉक्स में बच जाएंगे जिनमें इलिक्विडिटी रहती है। दूसरा, आपको जो वॉल्यूम का क्राइटेरिया है वो सिग्निफिकेंटली मूवमेंट को बताता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप सीधे जंप करेंगे और ट्रेड कर देंगे उन स्टॉक में। आपको उनको वॉच लिस्ट में रखना है, उनकी एक्टिविटी को ट्रैक करना है, सीखना है, उनसे समझना है। ये सिर्फ एक जरिया है, इसके जरिए आप स्टॉक्स तक पहुंच सकते हैं जिनमें एक्टिविटी बनी हुई है मार्केट में। इसका ऑब्जेक्ट सिर्फ इतना सा है। बाकी हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हम अच्छे से कैसे एंट्री कर पाएँ, एग्जिट कैसे कर पाएँ, डिसिप्लिन कैसे फॉलो करें, और ये सब बातें आप समय के साथ ही सीख सकते हैं। एक साथ आप सीखना चाहेंगे तो नहीं सीख पाएंगे, थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है। और बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। मैं आपको सारी उस तरह की जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो अभी तक आपने कहीं किसी मीडिया पे, सोशल मीडिया पे नहीं देखी होगी, या आपको कभी किसी ने वो चीज़ें समझाई नहीं होंगी, क्योंकि एक्चुअल जो क्रक्स होता है मार्केट का वो बहुत मुश्किल से समझ आता है। बाकी स्ट्रेटेजी वगैरह कोई भी चीज़ें वो समझाना बहुत आसान होता है, पर उसको फॉलो कर पाना उतना ही मुश्किल होता है अगर चीज़ें आपके क्लियर नहीं है। बेसिक्स अगर आपके पास क्लियर नहीं है कि मार्केट कैसे बिहेव करता है, मार्केट के क्या स्ट्रक्चर है, वो सब चीज़ें मैं आपको बताता जा रहा हूँ। मेरी बेस्ट नॉलेज और मेरा बेस्ट एफर्ट है इस बारे में कि इनसाइड तरीके से आप सीखें मार्केट को। जो थियोरेटिकल बुक्स में लिखा हुआ है उस तरीके से सीखने से काम नहीं चलता है यहाँ पे दोस्तों। बहुत सारे लोग सिखा रहे हैं, बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, ऐसे मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको चीज़ों को सही तरीके से सीखना बहुत ज़रूरी है। आप वॉल्यूम के बारे में सीख रहे हैं तो वॉल्यूम के बारे में ही अच्छे से सीखिए। ऐसा नहीं सिर्फ 2-3 चीज़ें, ये कैंडल, ये वॉल्यूम ऐसे हो जाता है, वैसे हो जाता है, ऐसा नहीं होता।
आपको समझना पड़ेगा वॉल्यूम को, कुछ दिन उस पर फोकस रखना पड़ेगा, ट्रैक करना पड़ेगा कि वॉल्यूम कैसे बिहेव करता है। आपने जो स्टॉक फिल्टर आउट करे थे जिस तरीके से, वो आज किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, तभी तो आपको समझ में आएगा मार्केट के कैसे बिहेव करता है मार्केट। जब आपने सोचा कि ये तेज़ होना चाहिए स्टॉक, वो तेज़ हुआ या नहीं हुआ, अगर तेज़ हुआ तो अच्छा है, अगर तेज़ नहीं हुआ तो क्या कारण रहे, निफ्टी गिरी थी क्या, वॉल्यूम ड्रॉप आउट हुए थे क्या, कोई न्यूज़ आई थी क्या। तो ये आप चीज़ें जब नोट डाउन करेंगे तभी तो आप अगली बार के लिए प्रिपेयर होंगे, तभी तो आप सोच सकेंगे अगली बार के अगर ऐसा इवेंट हुआ तो मुझे क्या करना है। दोस्तों ये बड़ी बात नहीं है कि आप स्टॉक निकाल लेंगे, फिल्टर आउट कर लेंगे, ट्रेंड भी समझ लेंगे, चार्ट भी देख लेंगे, ये सब आप कर लेंगे, बट फिर भी वो डिसिप्लिन को आप ले के आने में आपको वक्त लगेगा, प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। इसलिए मैंने आपको सबसे पहले वीडियो में बताया कि आप एक्सपेरिमेंट अपनी कैपिटल के साथ मत कीजिए, आप एक्सपेरिमेंट करिए। यहाँ मैंने क्राइटेरिया बताया, आप उसको मॉडिफाई कीजिए, अपना क्राइटेरिया डेवलप कीजिए, अपने से निकालिए स्टॉक। मैंने आपको 5 लाख वॉल्यूम बताया, आप उसको 2 लाख पे सेट करके देखिए कि कितने स्टॉक उसमें फ़िल्टर होते हैं, वो स्टॉक कैसे बिहेव करते हैं। इस प्रकार से आपको अपना थोड़ा सा समझ उसमें लगानी पड़ेगी मार्केट में। और अगर आप ये सोच के आए कि मुझे सीधे कोई कॉल टिप या कुछ मिल जाएगी, तो वो दोस्तों पॉसिबल है बहुत सारी जगह, पर वो आपको प्रॉफिटेबल बना देगा ये कतई ज़रूरी नहीं है। आपको प्रॉफिटेबल होने के लिए खुद से मेहनत करनी पड़ेगी और चीज़ों को अच्छे से समझना पड़ेगा। आई होप ये कंटेंट आपको अच्छा लगा। आप सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पे बने रहिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो आते ही आपको नोटिफाई हो जाए। तो दोस्तों थैंक यू, बने रहिए चैनल पे।